बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहे हैं स्केच दी ग्राफ ऑफ। आपके पास क्वेश्चंस गिवन है, आपने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। ज़ाहिर है ग्राफ ड्रा करने से पहले हमने इनका क्या करना है, टेबल ड्रा करना है। ठीक है, आप अलग अलग एक भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करूंगी और यहाँ पर इनका आंसर लिख दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ ई इज इक्वल्स टू माइनस ई पावर -2x है, इसको आप y कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम x लिख लेते हैं और यहाँ पर हम y लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम इसकी कुछ वैल्यूज पुट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं, 1 2 और 3, बल्कि इस तरह करते हैं, कुछ नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हैं और कुछ पॉजिटिव, या फिर आप मर्जी आपकी, लेकिन मैं इस तरह करती हूँ, ये नेगेटिव पुट कर देती हूँ और ये 2 पॉजिटिव पुट कर देती हूँ। ठीक है, आप नहीं तो सारी पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं। बस आपके पास इन क्वेश्चंस का जो है ना, ये तकरीबन इस तरह का करके कुछ ग्राफ बनेगा, या इस तरह करके कुछ भी इस तरह का करके आपके पास क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। ठीक है, आप जो भी वैल्यूज पुट करें, मैंने नेगेटिव भी पुट कर दिए, पॉजिटिव। हम कुछ क्वेश्चन में ऐसा करेंगे सारी पॉजिटिव पुट कर देंगे और कुछ क्वेश्चन में हम ऐसा करेंगे सारी नेगेटिव पुट करेंगे। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपके पास सिर्फ ग्राफ थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन उसमें आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। आपका सेम आंसर, मतलब जो आप सॉल्व करोगे मेथड आपका बिल्कुल ठीक होगा। सबसे पहले तो आपके पास ई पावर है, आपने याद रखना है ई को आपने कैसे लिखना है, अल्फा, और ये ln को करना है, तो आपके पास ई आ जाएगा। फिर ये पावर का आपके पास साइन है, साइन लिखेंगे। फिर अब ये देखें 2 0 है ना, तो 2 को x से 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा, तो आपके पास पावर 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे अल्फा ई पावर माइनस, अब 2 को, अच्छा बल्कि यहाँ पर ये भी देख लें, 2 को जब आप इससे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 1 is 2, तो यहाँ से हम माइनस को ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ पावर 2 लिख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 7.38 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, अल्फा लिखना है, ये लिखना है और पावर का साइन है। ठीक है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 54.5 आ जाएगा। फिर आप अल्फा लिखेंगे, ई लिखेंगे, पावर लिखेंगे, माइनस अब आएगा। ठीक है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा, तो आपने 2 लिख दिया, तो 0.13 आ जाएगा। ठीक है, आप पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं। अभी देखें जैसे मैंने नेगेटिव पुट किया तो ये काफ़ी ग्रेटर वैल्यूज आ रही हैं, 54 पॉइंट आ रहा है। ठीक है, चले अब मैंने पुट कर दी, कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, आपकी मर्जी पुट कर सकते हैं। पावर माइनस और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाएगा, तो हमारे पास ये कितना आ गया, 0.018 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। आपने देखना है कि हमने एक्स नेगेटिव भी ड्रॉ किया, तो इस वजह से हम एक्स नेगेटिव भी लेंगे और वाई सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि वाई की सारी वैल्यूज आपके पास कौन सी आई हैं, पॉजिटिव आई हैं। यहाँ पर x पॉजिटिव है, यहाँ पर x नेगेटिव है, और ये y पॉजिटिव है और ये y नेगेटिव है। यहाँ पर आपके पास क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पर आपके पास x 0 1 2 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, यहाँ ये 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा। y की वैल्यू आप देख सकते हैं 54 तक जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 10 का डिस्टेंस रख लेते हैं। यहाँ पर 10 20 30 40 और 50 और यहाँ पर 60 कर देते हैं। 10 20 30 40 50 और 60। अगर आप ये दो ही वैल्यूज पुट करते तो आपके लिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज पुट करते, हमें इतना ना लेना पड़ता, लेकिन आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, बस माइंड में ये रखना है, आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन ये भी याद रखना है कि डिस्टेंस तकरीबन इनके दरमियान बराबर होना चाहिए। अगर आपने -1 पुट किया, उसके बाद ये नहीं है कि आप -3 पुट कर दें, नहीं, अगर आप 2 पुट करेंगे, फिर 4 पुट करें, फिर 6 पुट करें, मतलब डिस्टेंस बराबर हो, 3 पुट करें, मल्टीपल्स किसी भी टेबल के आप मल्टीपल्स को लेकर उसको पुट कर सकते हैं। अब x 0 है, y 1 है, तो x 0 y 1 बिल्कुल आपके पास ये बिल्कुल, यहाँ पर ये 10 है ना, 10 के दरमियान 5 है, तो 5 ये तकरीबन यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या है, x आपके पास क्या, -1 है, x -1 और y 7 है, तो y 7 तकरीबन आपके पास 10 से थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। ये वाला पॉइंट इधर लगा लें, ये 10 से थोड़ा सा पीछे। x -2 है और y कितना है, 54 है। x -2 और y 54, तो 60 से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पीछे, मतलब 50 और 60 के दरमियान तकरीबन आ जाएगा। अब x 1 है, y 0.13 है, मतलब 0.13 बिल्कुल ये तकरीबन इस पॉइंट पे आ जाएगा, और x 2 y 0.0081, ये बिल्कुल तकरीबन लाइन, इस लाइन के पास आ जाएगा, क्योंकि ये हमने 0 लिए तो 0.0018, तो तकरीबन ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस पूरे पॉइंट्स को आपस में यूं
ज्वाइन कर देना। तो ये आपके पास ग्राफ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, आपके पास ग्राफ एक जैसा ही बनेगा। अगर आपने नेगेटिव पुट ना की तो ये सिर्फ पॉजिटिव में ही जाएगा, सिर्फ बस यूं इस तरह का ग्राफ चला जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का कर्व बन जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, थोड़ी नेगेटिव पुट करते हैं, थोड़ी पॉजिटिव पुट करते हैं, ताकि आपके पास ग्राफ थोड़ा नेगेटिव में भी जाए और पॉजिटिव में भी जाए। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में आपको कह रहे हैं 2 डिवाइडेड बाई 3 है और e पावर 3x है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। मैं यहाँ पर 5 वैल्यूज पुट कर रही हूँ, आपकी मर्जी, आप 4 वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, मैं वही वाली नेगेटिव भी पुट करती हूँ, पॉजिटिव भी 0 -1 -2 1 और 2 आ जाएगा। पहले -1 -2 फिर 0, मर्जी आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, चलें अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि 2/3 है तो कैलकुलेटर में 2/3 बार बार करना आपको मुश्किल लगेगा। आप सबसे पहले क्या करें, 2 डिवाइडेड बाई 3 कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 0.66 आ जाएगा। आगे e की पावर 3x आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में पहले लिखेंगे 0.66 मल्टीप्लाई, अब फिर उसके बाद आपने लिखना है ई की, फिर उसके बाद पावर लिखना है। अब 3x है, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.66 आ जाएगा। अब फिर लिखेंगे 0. क्योंकि 2 डिवाइडेड बाई 3 लिखना थोड़ा लेंथी काम बन जाएगा, इस वजह से 0.66 मल्टीप्लाई ई पावर। अब 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 को x की जगह -1 पुट करेंगे तो आपके पास -3 आ जाएगा। तो हम पावर में क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.03 आ जाएगा। फिर 0.66 मल्टीप्लाई ई पावर, -2 है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। आपने -6 लिखा तो हमारे पास -4.20 आ जाएगा। फिर e पावर आपके पास क्या है, पहले सबसे 0.66 लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई e पावर, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। तो पावर आपने लिखनी है 3, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 13.2 आ जाएगा। अब हम फिर लिखते हैं 0.66 मल्टीप्लाई e पावर। अब पावर भी साइन डाल दें, पावर 3 को x 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो पावर 6 आ जाएगी। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 266 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू आप देख सकते हैं, लास्ट वाली काफ़ी ग्रेटर आ गई है। तो हम तकरीबन क्या करते हैं, इसको फिलहाल छोड़ दें, क्योंकि 266 हम लोगों के पास जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे बहुत आगे तक वैल्यू जाएगी। हम क्या करते हैं, इन 4 वैल्यूज़ का ही ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अब जब आप इस पर 3 में 2 अब हमने पुट किया, अगर आप इसमें 3 पुट करेंगे तो ये और ग्रेटर होता जाएगा। अब हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आपके पास ये देखें, ये भी नेगेटिव है। ठीक है, कुछ नेगेटिव्स हैं, कुछ पॉजिटिव्स हैं, तो हमें ये पूरा ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। एक्स आपके पास क्या है, 0 1, इधर हम लिख लेते हैं 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर -1 और यहाँ पर -2। ये आपके पास x नेगेटिव है, ये x पॉजिटिव है। तो y में आप देख सकते हैं 0 0 में है, 4 में और 13 में है। तो हम क्या करते हैं, इसको 5 कह देते हैं और इसको 10 कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम 5 लिख लेते हैं और इसको 10 कह देते हैं। ये y पॉजिटिव आ जाएगा और ये y नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, अब आप देखें x0 y 0.66, x0 y 0.66, बिल्कुल ये तकरीबन इसी के पास ही आ जाएगा। x -1 y 0.03, ये उससे भी नीचे चला जाएगा। ठीक है, 0.03 उससे भी नीचे चला जाएगा। इसको मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ, मुझे लगता है इसमें कुछ मिस्टेक है। दोबारा लिखते हैं 0.6, क्योंकि ग्राफ यूं जा रहा है तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। 0.66 मल्टीप्लाई ई पावर में क्या लिखेंगे, माइनस और 3 2 टाइम्स 6 ई पावर, मुझे लगता है मैंने पावर का साइन शायद बीच में नहीं डाला। तो ये देखिए 0 पॉइंट, ये आपके पास आ रहा है 0.00, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि ये 0.003 है ना, तो आपने 3 और ये 1 6 लिख। ठीक है, मैंने ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, 3 है तो आपने 1 को मिलाकर उससे पहले 3 डिजिट पॉइंट्स के दरमियान होने चाहिए। अब आपके पास ये इसका आंसर आया। ठीक है,
अब x -2 है तो ये वैल्यू और भी आपके पास क्या हो जाएगी, नीचे जाएगी, ठीक है। मतलब x -2 है और y आपके पास तकरीबन लाइन के पास ही आ जाएगा, ठीक है। अब x1 है, y 13.2 है, तो 13.2 10 से थोड़ा सा आगे जाएगा। अब हम इसको लगाते ही नहीं क्योंकि हमने ये 10 तक ही बनाया, तो आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। यूं आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास किसका ग्राफ ड्रॉ गया, क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका बी पार्ट है उसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया है जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, 4 पावर x, ठीक है। 4 पावर x है तो हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये x है और यहाँ पर y है, ठीक है। ये किसकी इक्वल नहीं है तो y की इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं -1 -2 0 1 2। तकरीबन हम यही वाली वैल्यूज पुट करते हैं ताकि हमें इतनी ज़्यादा ड्रॉ ना करना पड़े, ठीक है। अब सबसे पहले आपके पास क्या है, 4 पावर -1 आपने लिखना है, 4 लिखना है, ठीक है। उसके बाद पावर लिखनी है, फिर -1 लिख देना है, ठीक है। मतलब x की जगह जब -1 पुट 0.25 आ जाएगा, 0.25। फिर हमने लिखना है 4 पावर -2 लिख देना है, x की जगह -2 पुट करेंगे तो 0.062 आ जाएगा, ठीक है। बेशक पूरा ना लिखें। अब हम 0 पुट कर देते हैं तो 4 पावर -0, चलें ये तो 1 की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये 1 आ गया। 4 की पावर 1 पुट करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। 4 की पावर 2 पुट करेंगे तो 4 टाइम्स 16 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं x नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें x नेगेटिव पॉजिटिव है, ये x पॉजिटिव आ जाएगा, ये x नेगेटिव आ जाएगा, ये y पॉजिटिव आ जाएगा और ये y नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये 0 है, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये -1 और ये -2। और आप y देख सकते हैं 16 तक जा रहा है, तो हम क्या करते हैं 5 का ले लेते हैं, 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब x -1 है तो y 0.25 है, तो 0.25 तकरीबन आपके पास ये 5 है ना, 0 1 2 बिल्कुल तकरीबन लाइन के तकरीबन पास ही आ जाएगा। फिर x -2 है, y 0.06 मतलब 0 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये हम थोड़ा खुला करके ड्रॉ नहीं करते, अगर खुला करके ड्रॉ करें तो ये बिल्कुल परफेक्ट ग्राफ ड्रॉ होगा। x 0 है तो y 1 है, तो y तकरीबन आपको पता है इससे तो तकरीबन ऊपर ही जाएगा, तो हम यहाँ पर ले लिए 1 है 2 है 3 है 4 है और फिर 5 आता है। x1 है y 4 है तो x1 तो y 4 5 से थोड़ा सा पीछे चला जाएगा। x2 है तो y 16 है तो 15 से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह ज्वाइन कर लेंगे। कोशिश करनी है लाइन के साथ बिल्कुल टच ना हो, क्योंकि ये लाइन के साथ टच नहीं हो रहा, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ हमने वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज पुट करने के साथ हमने इनकी ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ठीक है। आप अलग से भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप डायरेक्ट इसकी वैल्यूज पुट करें। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके पास तकरीबन इसी तरह का ही क्वेश्चन है, सिर्फ माइनस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x लिख लेते हैं, ये y, ठीक है। ये पूरा y की इक्वल होता है, यही वाली वैल्यूज पुट करते हैं, -1 -2 0 1 और 2। हमने ये वाली वैल्यूज पुट कर देनी है, कैलकुलेटर पे ही पुट करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप अलग कॉपी से लिख सकते हैं कि पुट x = -1, फिर पुट करें, आंसर लिखें, फिर ग्राफ ड्रॉ करें, लेकिन बेहतर ये आप इस तरह डायरेक्ट भी कर दें। सबसे पहले 4 हम लिखेंगे, 4, फिर पावर में आपके पास क्या है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 की पावर ये सिर्फ 4 ही आ जाएगा। ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 पावर 2 आ जाएगी, तो 4 की पावर 2 आपके पास कितनी है, 16 की इक्वल है। 4 पावर 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 4 पावर ये बिल्कुल आपके पास इसी की वो अपोजिट हो जाएगा। 4 पावर जब आप 1 करेंगे ना, तो ये -1 का क्या आंसर आया था, देखें ये 4 है ना, -1, तो 4 पावर -1 का आपके पास 0.25 आ जाएगा। 4 पावर 2 का आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, मतलब -2 का, इधर माइनस से 2 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.062 आ जाएगा। बिल्कुल सेम आपके पास यही ग्राफ ड्रॉ होगा। चलें फिर भी मैं ड्रॉ कर देती हूँ, थोड़ा सा बस आपके पास चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आपके पास 0, ये 1 और यहाँ पर 2, ये -1 और यहाँ पे -2, ये x नेगेटिव और ये x पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास y नेगेटिव y पॉजिटिव, हमने ये देख से 16 तक के हम यू लिख लेते हैं, 5 15 और ये
20 हो जाएगा, ये आपके पास y पॉजिटिव है। अब x -1 है तो y आपके पास कितने 4 है, x -1 तो y 4 तकरीबन 5 से थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। x -2 और y आपके पास कितने 16 है तो 15 से थोड़ा सा आगे चला जाएगा। x 0 और y 1 तो तकरीबन आपके पास ये y 1 इधर आ जाएगा। x 1 और y 0.25 तो 0.25 इस 1 से थोड़ा सा पीछे जाएगा। x 2 और y 0.6 ये और थोड़ा सा पीछे जाएगा, बस तकरीबन लाइन के पास ही जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस सब को यूं आपस में ज्वाइन कर देना है, ठीक है। पॉजिटिव था तो वो इस तरह हुआ, नेगेटिव था तो आपके पास ये ग्राफ इस तरह था ड्रॉ हो गया, ठीक है। दोनों है तकरीबन सेम, ये वैल्यूज भी तकरीबन सेम है, सिर्फ वो नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से। जी, इसका ई पार्ट है। ई पार्ट में आप क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट है। इसमें सबसे पहले तो आपने इसको क्या करना है, लेट कर देना है, y के लेट करना है। log of 2x + 5 = y, ठीक है। हमने पहले सबसे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 आ रहा है तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, ज़रा सा चेंज करेंगे। आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है 9th क्लास में, ठीक है। log of ay = x if and only if a⁴x = y। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए इस वैल्यू को इसके इक्वल लेकर आते हैं, ठीक है। लॉगरिथम में था, इसको लॉगरिथम से ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर 2 ना होता फिर तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यूज पुट करके तो बस इसको सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पर 2 है तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, a⁴x = y है। अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करें तो a आपके पास 2 है, y हमारे पास क्या है x + 5 है और x हमारे पास क्या है y है। तो हम क्या करते हैं, a⁴x लिखते हैं, a⁴x = y आ जाएगा। a आपके पास किसकी इक्वल है 2 के, x हमारे पास किसकी इक्वल है y के, और y हमारे पास किसकी इक्वल है x + 5 के इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा, अच्छा अभी हम क्या करते हैं, 5 को इस साइड पे ले आते हैं तो 2⁴y प्लस है तो -5 = x। अब इस क्वेश्चन में आपके पास x की वैल्यू आई है तो हमने क्या करना है, y की वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। हम इसको x बोल दें, बल्कि y की वैल्यूज पुट करनी है, इसको y बोल दें और नीचे वाले को x बोल दें, ठीक है। तो हम इसमें कौन सी वैल्यूज पुट कर देते हैं, 0 पुट करते हैं, 1 2 -1 -2 हम ये वाली वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे, 2⁴0 1 हो जाएगा, 1 - 5 करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। 2 की पावर 1 है, 2 पावर 1 पुट करेंगे, 2 पावर 1 5 तो 2 ये कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। जब 2 की पावर आप पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो 2 2 × 4 -5 तो हमारे पास ये -1 आ जाएगा। फिर अब आपने क्या करना है, 2 पावर -1 पुट करते हैं, ठीक है ये, और इसके साथ -5 कर देते हैं तो आपके पास -4.5 आ जाएगा। फिर हम लिखते हैं 2 पावर y की जगह क्या पुट कर देते हैं, -2 पुट कर देते हैं, ठीक है, और साथ में क्या है -5 है तो साथ में ही लिख लेते हैं -5, 2 पावर -2 और साथ में -5 तो हमारे पास, अच्छा यहाँ से एक और काम, अगर आपने, चलिए इसको मैं पूरा तो इसी तरह सॉल्व करती हूँ, बाज़ दफ़ा ये पावर में ही सारा चला जाता है। 2 पावर मैंने क्या पुट किया, -2 पुट किया, =2 किया और उसके बाद हमने -5 करने तो -4.75 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब ग्राफ में आप देखें y भी आपके पास नेगेटिव है और x भी आपके पास नेगेटिव्स हैं, ठीक है। तो हम y पॉजिटिव भी हैं, ठीक है। हम पूरा ही ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, y आपके पास क्या है 1 2, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2, ये y पॉजिटिव है। इसी तरह इसको -1 बोल देते हैं, इसको -2 बोल देते हैं, ये y नेगेटिव है। x आपके पास ये देख लें 1 2 3 4 तक जा रहा है तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये x नेगेटिव है और ये x पॉजिटिव है। y 0 नीचे से स्टार्ट कर देती है ना, x -4 y 0 तो x -4 y 0 बिल्कुल लाइन के ऊपर आ जाएगा। x1, अच्छा 0, x -3 और y1 तो y1 आपके पास ये आ जाएगा। x -1 y2 तो आपके पास तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। x आपके पास क्या है, x -4.5, x के -4.5, 4.5 इधर आगे आ जाएगा और y आपके पास कितना है -1 है तो ये -1 तकरीबन इधर आ जाएगा।
x माइनस 4.5, ये थोड़ा सा और आगे जाएगा, ठीक है। ये मैंने 4 तक लिया, आप यहाँ पर इसको 5 तक ले लें, ठीक है। x माइनस 4.7 तकरीबन यहाँ पे आ जाए और y माइनस 2, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ग्राफ आपके पास तकरीबन इस तरह बनेगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं कि इस 2 को इग्नोर करते हैं, कहते हैं इस 2 का कोई फायदा नहीं है, ये जो 2 साथ में लिखा हुआ है इसको इग्नोर करते हैं और अपना ग्राफ इसको छोड़कर इसके लिहाज से पूरे को, अगर ये 2 ना होता तो फिर तो हम इसकी डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते और हम ग्राफ ड्रा कर, लेकिन अब यहाँ पर 2 भी है, तो इस वजह से आपने 2 को देखना है, इसको पहले चेंज करना है, चेंज करने के बाद आपके पास ये आंसर है, तो उसके बाद आपके पास ये कुछ इस तरह का ग्राफ ड्रा होगा, ठीक है जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सबसे पहले आपने ये 2 साथ में लिखा हो, तो हम क्या करते हैं, log ऑफ 2x² को हम लेट कर देते हैं, किसके, y के लेट करते हैं। फिर आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है log ऑफ ay इक्वल्स टू x, ये आपके पास लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है, a पावर x इज इक्वल्स टू y। a किसकी इक्वल है, आपके पास 2 की इक्वल है, y आपके पास किस कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, y x² की इक्वल है और x आपके पास किसकी इक्वल है, y की इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, a पावर x इज इक्वल्स टू y, a की जगह आप 2 पुट करेंगे, ठीक है, x की जगह y आपने पुट कर देना है और y की जगह आपने क्या पुट कर देना है, x² पुट कर देना है। अब हम यहाँ से y तो फाइंड करना मुश्किल है, हम क्या करते हैं, x फाइंड करते हैं, टेकिंग आपने क्या लेना है, अंडर रूट, ये इससे कैंसिल, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 पावर y आ जाएगी। अब हमने यहाँ पर क्या करनी है, x और y की वैल्यूज पुट कर देनी है, ये x है, ये y है, 0 1 2 3 4 तक पुट कर लेते। मैंने नेगेटिव पुट ही नहीं की, चले आपकी मर्जी, आप नेगेटिव पुट, मैंने सारे क्वेश्चन में पिछले नेगेटिव्स भी पुट किए और पॉजिटिव भी पुट किए हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डायरेक्ट ये वाली वैल्यूज पुट कर दी हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, y की जगह 0 पुट करते हैं, बल्कि यहाँ पर मिस्टेक होगी, ये आपके पास y है और ये आपके पास क्या है, x है, क्योंकि इक्वल्स टू के बाद जो वेरिएबल हम उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, y की जगह 0 पुट करना है। जब 2 पावर 0 1 हो जाएगा तो अंडर रूट 1 आपके पास 1 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, y की जगह 1 पुट करते हैं, तो जब 1 पुट करेंगे तो अंडर रूट 2 हमने फाइंड करना है, अंडर रूट 2, तो हमारे पास 1.4 आ जाएगा, 1.41 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 2 जब पुट करेंगे तो 2 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर जब 3 पुट करेंगे तो 2 को 3 से 2 आपके पास क्या है, 2 पावर 3 करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। तो हमने क्या लेना है, अंडर रूट 8 लेना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2.8 आ जाएगा। फिर 2 पावर 4 पुट करेंगे, 2 पावर 4 जब पुट करेंगे तो आपके पास 16 आ जाएगा, तो अंडर रूट 16 जब हम करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रा करते थे, तकरीबन आप देख सकते हैं सारे पॉजिटिव हैं, तो आपने क्या करना है, बस पॉजिटिव का ही ग्राफ ड्रा कर देना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0, ये x आपके y नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव है और ये x पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं y में 1 से 4 तक है, तो 1 2 3 4 ले लेते हैं, ठीक है। और x में भी आपके पास तकरीबन 4 तक ही है, तो 1 2 3 4 ले लेते हैं। x0 y1 x0 y1 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, x1 और y 1.41, x1 और y 1.41, तो 1 और 2 के दरमियान आ जाएगा। x2 y2, x3 y 2.8 3 से थोड़ा सा पीछे, x4 और y भी 4 है। तो आपने कुछ ये इस तरह का ग्राफ ड्रा कर लेना है, ठीक है। अगर आप नेगेटिव वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो ये तकरीबन इधर से आगे भी जाएगा, तो अगर पुट करना चाहते हैं तो आप पुट कर सकते हैं, लेकिन इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि अगर ये लॉग के साथ नीचे 2 आ जाता है, अगर 2 ना होता तो हम इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके तो आप इसको सोल्यूशन, इसका ग्राफ ड्रा कर देते, लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास नीचे 2 है तो आपने इसको अच्छे से सॉल्व करना है। पहले जिस तरह ये मैंने सॉल्व किया, ये याद रखना पड़ेगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब आपके पास इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में आपके पास है जी log ऑफ e2x माइनस 5, जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको आप y बोल दे, ठीक है, ये x और ये y है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने x की ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जो आपके पास इसको क्या करे, पॉजिटिव ही करे। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर माइनस x की वैल्यू कोई माइनस पुट करेंगे तो ये आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, और लॉग के अंदर जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं वो मैथ एरर देता है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, कौन सी, अगर मैं यहाँ पर देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी 2 आ जाएगा, तो आपके पास 2 - 5, तो ये -3 आ जाएगा। इसका मतलब आप 2 नहीं
नहीं पुट कर सकते, 1 भी नहीं पुट कर सकते। अगर 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 4 माइनस 5 करेंगे तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब आप 2 भी नहीं पुट कर सकते। यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे क्योंकि देखिए 2 3 टाइम्स 6, 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है हम 3 पुट कर देते हैं, 3 4 5 और 6, बस ये वाली वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, जब आप 3 पुट करोगे तो ये देखें 2 3 टाइम्स 6, 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 1। अच्छा, यहाँ पर ये याद रखना है कि ये जो लॉग ऑफ ई जब गिवन होता है तो इसका मतलब होता है ये वाला लॉग होता है। अगर ये सिंपल लॉग होता है, ई ना होता, तो फिर आपने कैलकुलेटर में ये वाला लॉग लिखना था। ठीक है, अगर साथ में लॉग ऑफ ई आ जाता है तो इसका मतलब है ये ln वाला लॉग है। ठीक है, या तो सिंपल दिया जाए ln, क्योंकि इसकी बेस आपके पास ई होती है। तो अब यहाँ पर आपने ये ln वाला लिखना है। ठीक है, कितना आया था, 2 3 टाइम्स 6, 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो हम इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3। तो आपने क्या करना है, लॉग ऑफ 3 लिखना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.09 हो जाएगा। फिर आपने 2 5 टाइम्स 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो आपने यहाँ पर 5 लिखा तो ये कितना हो जाएगा, 1.60 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 माइनस 5 करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने लिखना है लॉग ऑफ 7 इक्वल्स टू 1.9। बस इतनी वैल्यूज पुट कर देते हैं, 4 वैल्यूज काफी हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे पॉजिटिव हैं, तो हमने यहाँ पर कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है, पॉजिटिव का ही ग्राफ ड्रॉ करना है। ये आपके पास 0 हो जाएगा, ये x नेगेटिव है और ये x पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव है और ये y पॉजिटिव है। x में आप देख सकते हैं 3 4 5 6 है, तो हम 2 2 का डिस्टेंस रख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 8, बस ये इतने काफ़ी। अब y में आप देख सकते हैं कि ज़्यादा 0.11 में ही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं 1 में है ना, तो अगर आप ये तो 0 है ना, तो 0 0 इसको 0.5 कह देते हैं और इसको, बल्कि 0.5 में तो इतने है ही नहीं है, ज़्यादा आपके पास ये किस में 1 में है, इसको मैं 1 बोल देती हूँ और इसको मैं 2 बोल देती हूँ। ठीक है, 1 और 2 का ही हमने रख लिया, थोड़ा दूर दूर करके रख लिया। अब x3 है, x3 आपके पास इधर होगा तो y0 तो ये तकरीबन इधर ऊपर ही आएगा। ठीक है, x आपके पास कितने 4 है और y 1 से थोड़ा सा आगे जाएगा। x 5 है, 5 यहाँ पर है और y 1.6, तो मतलब ये देखें ये 1.5 है ना, तो इससे आगे 1.6 जाएगा। x आपके पास 6 है तो y आपके पास कितने 1.92 से थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। तो ये आपने तकरीबन इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर आप इसमें नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हैं तो ये इससे भी नीचे जाएगा, नेगेटिव वाली साइड पे जाएगा। हमने नेगेटिव वैल्यूज पुट ही नहीं की तो आपके पास इसका यही आंसर है। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।